हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा कोई ना टॉपिक नहीं होता, मेरे कुछ थॉट होते हैं कि जो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। कई ना लोग मुझे मिलते हैं, तो बहुत से बंधनों में बंधे हुए हैं वो। लाइक कि मंडे ये नहीं करना, ट्यूसडे ये नहीं करना, वेडनेसडे ये नहीं करना। मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मानता होती है, श्रद्धा होती है, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। पर मैं एक बात सोचती हूँ कि भगवान सच में आपको किसी बंधन में बांधता है? कि जिसने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया हो, सृष्टि की रचना की हो, वो छोटी छोटी चीजों में आपको बांध के रखेगा? उसके लिए तो हर दिन इम्पोर्टेंट है ना, हर मिनट, हर सेकंड। सांस तो नहीं हम कभी बोलते कि हमने ट्यूसडे नहीं लेनी, वेडनेसडे नहीं देनी, जो उसने हमें दी हुई है। मुझे लगता है कि भगवान आपका समर्पण चाहता है, खुद का समर्पण करना होता है। हम जाते हैं, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, वो अपनी सेटिस्फेक्शन होती है यार, ये सच्ची बोल रही हूँ। वो हमारे दिल की सेटिस्फेक्शन होती है। भगवान को ये चीज़ें नहीं चाहिए। जिसने हमें इतना कुछ दे दिया, अपनी सांसें दे दी, धड़कन, आंखें देखने के लिए, सुनने के लिए कान दे दिए, बोलने के लिए जुबान दे दी, उसको आपकी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर सच में कुछ देना है तो मीठा बोलो, जो ज़ुबान दी है। अच्छा देखो, किसी को जज मत करो, और अच्छे विचार रखो। बस भगवान को यही चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि भगवान आपको किसी बंधन में बांधता है। मुझे लगता है कि भगवान के पास तो किसी बंधन को काट के जाना पड़ेगा ना, बंधन को छोड़ के जाना पड़ेगा उसके पास। क्योंकि जब हम बंधन को छोड़ के जाएंगे ना, तो तभी हमें वो मिलेगा। प्रेम से मिलता है, डर से नहीं मिलता भगवान कभी भी। हमारी इतनी इच्छाएं हैं ना, मैं तो मान ही नहीं सकती कि हमारे आगे भगवान बैठा है और हमसे कुछ पूछे कि आपको क्या चाहिए, और आप बोले बंगला, गाड़ी, ये वो। कैसे मांग सकते हो? अगर खुद भगवान ही बैठे हैं तो उसे क्यों नहीं? हमारी तो इतनी इच्छाएं होती है, मुझे तो लगता है कि 99% लोग मांगने ही जाते हैं। अगर मुझसे पूछे ना, तो मैं कभी नहीं मांगूंगी। मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं थैंक्स ही कर दूँ, मेरे लिए वो ही बहुत है। वो बहुत छोटी सी चीज़ है, एक थैंक्स भी मैं वर्ड्स में भी नहीं बोल सकती उनको कि थैंक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वर्ड्स में बोलूँगी वो भी बहुत कम है, मैंने उसकी भी कीमत कम कर दी। तो मेरे में तो हिम्मत नहीं पड़ती कुछ मांगने की। अगर सच में भगवान के पास जाना है ना, तो अपने विचार छोड़ के जाना, अंदर मत लेके जाना। मैंने ओशो को पढ़ा है, ओशो ने बहुत एक अच्छी बात की है कि अपने चाहे जूते अंदर ले जाना, विचार बाहर छोड़ आना। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप जूते बाहर छोड़ के जा रहे हो, अपने विचार अंदर लेके जा रहे हो, ये बहुत भयानक बात है। अगर विचार ही नहीं छोड़े, किसी के प्रति गुस्सा नफरत ही नहीं छोड़ी, तो क्या फायदा इन सब चीज़ों का? तो मैं सच में बताऊं, मैं किसी बंधन को नहीं मानती कि मुझे मंडे ये नहीं करना, ट्यूसडे ये नहीं करना, वेडनेसडे ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना। ऐसी पूजा होनी चाहिए। पूजा में गलती होगी, भगवान आपको सजा देंगे। मैं नहीं मानती भगवान सजा देते हैं। हो ही नहीं सकता छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको सजा दे। अगर भगवान नाराज हो गया ना, बस इसी बात के लिए कि आप इंसान को इंसान ही नहीं समझते, सच में बोल रही हूँ। किसी जानवर को देख लेना, जानवर जानवर को नहीं मारेगा, कुत्ता कुत्ते को नहीं मारेगा, भेड़िया भेड़िए को नहीं मारेगा, शेर शेरे को नहीं मारेगा, इंसान इंसान को मारेगा। सच्ची बोल रही हूँ। अगर भगवान को खुशी करना है ना, तो प्लीज इंसान का दिल दिखाना बंद कर दीजिए। यही सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर है। हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हम सीधा उसी को बोल रहे हैं, उसकी बनाई हुई सृष्टि को बोल रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि भगवान को पाने का बस एक ही तरीका है, शून्य, मौन हो जाओ। सॉरी, थोड़ी वो प्रॉब्लम आ गई थी। तो किसी बंधन में मत बनो आप।
कि हम इतने बंधनों में बंध कर भी हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता के कारण नहीं हो रहा, भगवान ने कुछ नहीं किया। ये हमारी अज्ञानता के कारण प्रॉब्लम्स आई हैं, भगवान के कारण प्रॉब्लम्स नहीं आई हमें। तो मेरा यही विचार है कि भगवान के पास जाना है तो सारे बंधन तोड़ के जाओ उसके पास। हमारा विचार कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके आगे। अगर जाना है तो बस मौन, भगवान बस एक ही भाषा समझता है, वो मौन की भाषा है। वो सब समझ लेगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो आपको ये सारा कुछ देने नहीं आए, भगवान आपको सुकून देने आए हैं। सच में बोल रही हूँ, परमात्मा आपको सुकून देने आए हैं।